गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स। चैप्टर 1 की जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप्स। अब देखो हम करते हैं मीनिंग की साइक्लिक ग्रुप्स का क्या मीनिंग है। देखो जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, ग्रुप तो वो ऑलरेडी हो गई होगा। इफ कह रहा है इफ़ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज़ ऑफ टाइप ए रेज टू पावर एन। और एन यहाँ पे देखो क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं बोला उसने, एक इंटीजर बोला है। तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो देन कह रहे हैं जी इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप एंड इज़ डिनोटेड बाय दिस। देखो अब फिर से पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को, इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे बता रखा है जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है। अब जी ग्रुप का ही एलिमेंट लेना है, ये ध्यान रखना है, अपने ग्रुप से बाहर का कोई भी ऐसे ही एलिमेंट नहीं उठा के ले लेना है। आपने उसी ग्रुप का एक एलिमेंट ए उठाया हमने जी का, वो कह रहा है एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी। कोई भी एलिमेंट जी ग्रुप का हमने उठाया, ए तो हमने लिया था जी से, अब जी के अलावा ए के अलावा कोई और एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, वो कह रहे हैं इज़ ऑफ टाइप ए रेज टू पावर एन। मतलब उस ग्रुप से आप क्या करो, ए के अलावा कोई और पॉइंट उठाओ और वो क्या हो, ए की ही किसी पावर में एक्सप्रेस हो जाए। जिस ए को आपने चूज़ किया था ना, उसी ए की अगर किसी पावर में एक्सप्रेस हो जाए, और ये हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप। देखो साइक्लिक ग्रुप को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने ए को चूज़ कर लिया, साइक्लिक ग्रुप बोल दिया, और जैसे ए को चूज़ किया था तो मैंने हर एलिमेंट को ए की पावर में एक्सप्रेस किया, तो ए मेरा क्या हो गया, जनरेटर। ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स डाल के लिखते हैं, ये एंगल्ड ब्रैकेट्स है ना, इसके बीच में उस वर्ड को लिखोगे जिससे आपने अपने ग्रुप को जनरेट कराया। जनरेट कराने का मतलब उस ग्रुप का हर एलिमेंट इसी एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको और अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि साइक्लिक ग्रुप का क्या मीनिंग है। पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बेसिक डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि ग्रुप जी से कोई एक एलिमेंट उठाओ, अगर उस ग्रुप का हर एलिमेंट उसी एलिमेंट की कुछ पावर में लिखा जा सके तो हम उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। और जो एलिमेंट आपने चूज़ किया उसको जनरेटर ऑफ द ग्रुप बोलते हैं। लिखा ना, ये इससे डिनोट करेंगे ऐसे एंगल ब्रैकेट से। ठीक, अब जैसे मैंने जी को ए से जनरेट किया, तो फिर जी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है ना वो किस टाइप के मिलेंगे, ए की पावर ज़ीरो, क्योंकि उसने बोला था इंटीजर, ए की ज़ीरो तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ए की पावर सारी पॉजिटिव भी मिलेंगी नेगेटिव भी मिलेंगी, इंटीजर है ना। तो यानी हर एलिमेंट ए की ही कुछ ना कुछ पावर आएगा। ये नहीं कि एक आधे एलिमेंट तो ए की पावर आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट किसी और की बन रहे हैं, नहीं। अगर ए जनरेटर है तो सारे के सारे एलिमेंट ए की ही उसी एलिमेंट की पावर में आएंगे। ठीक, तो इस ए को क्या बोला जाता है, जनरेटर ऑफ जी, जो उसको सारे के सारे ग्रुप को जनरेट करता है, ये एक एलिमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाती हूँ साइक्लिक ग्रुप। अब देखो इस एग्जांपल में क्या बताया हमने, ये एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, ये हमने ये एग्जांपल किया है ना पिछले वाली एक्सरसाइजेज में। मैंने ये एग्जांपल जब हमने ग्रुप पढ़ा था कि ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है, वहाँ पे भी किया था। फिर हमने जब ग्रुप का ऑर्डर सीखा वहाँ पर भी ये एग्जाम्पल कराया था आपको। ठीक है, अब ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर सीखा, वहाँ पे भी हमने किया था ना ये वाला एग्जाम्पल। अब हम ये सीख रहे हैं साइक्लिक ग्रुप में भी इसी एग्जाम्पल का यूज़ कर रहे हैं। उसने बोला है जी एक साइक्लिक ग्रुप है और यहाँ पे ये पता है आपको मल्टीप्लिकेशन होता है, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये साइक्लिक ग्रुप है तो किसी ना किसी से जनरेट होगा, तो इसने बता दिया इसके दो जनरेटर है, आयटा और माइनस आयटा। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे जनरेट हो, हाँ इसने कैसे बोल दिया कि इसके आयटा और माइनस आयटा जनरेटर है, और फिर इसके बाद हम कुछ इसकी थ्योरम्स के रिजल्ट्स करेंगे। तो पहले हम इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपको पहले ये एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमने क्या लिया, ये लिया ना 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब ये क्या है, एक ग्रुप है, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये तो पता है अब आपको, स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब हम ये सीखते हैं कि इसको हम साइक्लिक ग्रुप कैसे बोल रहा है। उसने दो चीज़ें बोली थी। सबसे पहले ग्रुप का ऑर्डर, कितने एलिमेंट है ग्रुप में, 4, ग्रुप का ऑर्डर 4 हो गया। अब हम क्या ढूंढेंगे, जैसे उसने बोला था आयोटा इसका जनरेटर है, अब मैं ये ढूंढ रही हूँ कि आयोटा इसका जनरेटर किस तरह से बना, मैं आपको ये सिखा रही हूँ। वेट, ओके। अब देखिए
जैसे ये है, उसने बोला ना आयटा जनरेटर, जैसे मैंने आयटा को लिया, उसने बोला था आयटा इसका जनरेटर है, तो कैसे बना वो मैं सिखा रही हूँ। आयटा, खुद को आयटा को तो आयटा की पावर 1 लिख दूंगी, ये हो गया। अब देखो आयटा की पावर मैंने 2 करी, आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यानी इस -1 को मैंने इसकी फॉर्म में आयटा की पावर 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी आयटा की कुछ पावर एक्सप्रेस कर दिया। अब मैंने आयटा की पावर 3 उठाई, आयटा की पावर 3 क्या होती है, माइनस आयटा, ठीक है। आयटा की पावर 4 करी मैंने, आयटा की पावर 4 + 1 होती है, पता है ना, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, -1 +1, ठीक है। तो आयटा की पावर 4 क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। अब देखो हमने क्या किया, आयटा को चूज़ किया था। अब ये ग्रुप का हर एलिमेंट, आयटा की पावर मैं 1 कर रही हूँ तो खुद आयटा आ गया, आयटा की पावर 2 करके ये मैंने -1 को ले लिया, ये 2 सॉर्ट हो गए हमारे। फिर आयटा की पावर 3 करी तो ये आ गया, आयटा की पावर 4 करी तो ये आ गया, ठीक। तो इस ग्रुप का हर एलिमेंट आयटा की कुछ पावर में एक्सप्रेस हो गया। इसका मतलब मैं इस ग्रुप को क्या लिख सकती हूँ, अब 1 की जगह क्या लिखना है मुझे, आयटा की पावर 4, -1 की जगह क्या लिखना है मुझे, आयटा की पावर 2, आयटा की जगह आयोटा, माइनस आयटा की जगह आयटा की। तो अब ये देखो हर एलिमेंट हो गया नहीं इसी आयटा की कुछ ना कुछ पावर में, यानी इस पूरे को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो यानी आई ने क्या किया, इस पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया, उसी की पावर चढ़ाते गए हम लोग, अलग अलग पावर करते गए, तो हमें इस ग्रुप के सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। ये नहीं कि 1-2 एलिमेंट मिल जाए बाकी ना मिले, सारे के सारे एलिमेंट मिल गए मुझे इस ग्रुप के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया, आयटा से जनरेट। अब उसने बोला है माइनस आयटा, उसने ये बोला है माइनस आयटा भी इसका जनरेटर है, ठीक है। अब आयटा तो है, दूसरा जनरेटर कैसे ढूंढोगे वो, उसका भी मैं एक आपको थ्योरम का रिजल्ट कराऊंगी उससे। माइनस आयटा देखो कैसे है, माइनस आयटा की पावर 1 करो, खुद माइनस आयटा आ गया, माइनस आयटा की पावर 2 करो, माइनस का स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर -1, माइनस आयटा की पावर 3 करो, माइनस की क्यूब माइनस आएगी, आयटा की क्यूब भी क्या होती है, माइनस आयटा, तो ये क्या आ गया, प्लस आयटा। अब माइनस आयटा की पावर 4 करो, -1 की पावर 4 1, आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4 क्या आएगी, 1 आएगी। यानी माइनस आयटा की मैंने डिफरेंट पावर करी, ये सारे वापस मिल गए मुझे, ठीक है। अगर ये सारे वापस मिल गए तो इसका मतलब माइनस आयटा भी क्या हो गया, इसका जनरेटर हो गया, ठीक। अब ना साइक्लिक ग्रुप के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, प्रूफ तो हम क्लास में ही करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ थ्योरम्स का प्रूफ कि आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगी, पर पहले आज की क्लास में हम इसके पहले रिजल्ट्स करेंगे थ्योरम्स के, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट्स याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हो। अब इस थ्योरम के इस वाले एग्जाम्पल के अंदर ना मैंने यहाँ पे थ्योरम्स का यूज़ किया, उन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ किया है। देखो आपको मैंने ऑर्डर फाइंड आउट करना सिखाया था, ठीक है, सिखाया था ना ऑर्डर, तो हमने वहाँ पे ऑर्डर सीखा था, ये मैंने लिख लिया एलिमेंट और ये लिख लिया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। पहला एलिमेंट है 1 का ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर किया था ना 1, आयोटा का ऑर्डर किया था 4, माइनस आयोटा का ऑर्डर किया था 4, ये मैंने एक टेबल बना ली, ठीक है। ये एलिमेंट का ऑर्डर है, हर एलिमेंट का ऑर्डर लिख दिया मैंने सामने, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उन रिजल्ट्स का यूज़, उन थ्योरम्स का यूज़ करा के दिखाऊंगी, हर थ्योरम का रिजल्ट मैं इस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं पहले हम इसकी तरफ, रिजल्ट्स की तरफ। देखिए हमारी थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन एबिलियन ग्रुप। देखो अभी ये एग्जाम्पल किया था, जब मैंने आपको एबिलियन सिखाया था ग्रुप, वहाँ पे भी ये एग्जाम्पल कराया था, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन हो जाता है। आप चेक करके देखोगे एबिलियन का मतलब है कौन सी प्रॉपर्टी है एबिलियन, A*B = B*A। A*B किसके इक्वल हो जाए, B*A के इक्वल हो जाए, तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप। तो ये एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, ये वही है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप आपको पता चल जाए ना साइक्लिक है, तो आपको उसको एबिलियन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता ही होता है, साइक्लिक ग्रुप हमेशा ही एबिलियन होता है। तो ये एक रिजल्ट हो गया। अब देखो सेकंड थ्योरम का क्या रिजल्ट है, इफ़ A इज़ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन
ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। यानी अगर आपने एक जनरेटर ढूंढ लिया है तो दूसरा जनरेटर क्या है, जो इस एलिमेंट का इन्वर्स होगा वो भी उसका जनरेटर होगा। ठीक है, दूसरा जनरेटर कौन सा होगा, जो इस एलिमेंट का इन्वर्स। अब देखो इसको कैसे एप्लीकेबल है, हमने ये एग्जाम्पल किया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल किया था ना हमने अभी। अब देखो ये कैसे एप्लीकेबल है। मैंने आपको बताया था आयोटा, आपने इसका जनरेटर ढूंढ लिया। अब माइनस आयोटा नहीं पता था आपको जनरेटर है या नहीं है, तो वो मैंने कैसे चेक किया। अभी उसने बोला था अगर ए जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर ही मिलेगा। तो देखो आयोटा ये है, मैंने आपको जब ये वाला एग्जाम्पल कराया था तो आपको सिखाया था कि हर एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है और उसके इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आयोटा का इन्वर्स चेक करना है ना, तो इन्वर्स ऑफ आयोटा। ठीक, अब देखो हमने यहाँ किया था 1 1 का इन्वर्स होता है, आइडेंटिटी तो खुद का इन्वर्स होती है। -1 ये किया था ना, -1 का इन्वर्स कौन सा है, इन्वर्स की याद है ना प्रॉपर्टी, A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी। A स्टार B आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है और स्टार का मतलब मल्टीप्लाई 1 है। तो यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 1 आई है, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 1 आए, तो -1 प्लस, तो ये भी खुद का इन्वर्स हो गया। आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, ये भी ढूंढना है ना, तो ये कैसे करेंगे 1 बाय आयोटा, ऐसे सिखाया था मैंने आपको। तो ये क्या आ गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये आ गया। तो यानी कि आयोटा का इन्वर्स क्या था माइनस आयोटा का इन्वर्स देखोगे तो आयोटा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो आयोटा जनरेटर मिल गया था, तो दूसरा जनरेटर आयोटा का इन्वर्स क्या था माइनस आयोटा, तो ऑटो में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये जनरेटर बन रहा है या नहीं बन रहा, ऑटोमेटिकली सीधा आपने रिजल्ट लगाना है। अगर आयोटा जनरेटर है तो माइनस आयोटा जनरेटर होगा ही होगा, यानी उस एलिमेंट का इन्वर्स जनरेटर होगा। अगर आपको माइनस आयोटा पता चल गया था इसका जनरेटर है, तो आपने क्या ढूंढना था, आयोटा को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा ही लिख देना था इसका इन्वर्स देखो कौन आयोटा है, तो वो जनरेटर बनेगा ही बनेगा। क्लियर है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे उसने ये बोला था कि अगर थ्योरम सेकंड का क्या रिजल्ट था, अगर ए जनरेटर है ग्रुप का तो ए का इन्वर्स भी जनरेटर होगा ग्रुप का, तो यहाँ पे बन गया ये जनरेटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थ्योरम का रिजल्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट रिजल्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये है, ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, मतलब जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। अभी देखो इसी एग्जांपल में इस ग्रुप का ऑर्डर कितना 4, अब इसका जनरेटर कौन है आयोटा, आयोटा का ऑर्डर भी क्या है 4, यानी अगर आपको ग्रुप का ऑर्डर पता है और ये पता चल गया आयोटा जनरेटर है, तो आपको आयोटा का ऑर्डर ढूंढने की जरूरत नहीं, आयोटा का ऑर्डर भी क्या मिलेगा 4, और ये इसका इन्वर्स है, ये जनरेटर है तो ये भी जनरेटर है, इसका भी ऑर्डर क्या मिलेगा 4, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर होता है ना वही उसके जनरेटर का ऑर्डर। तो जहाँ पे आपको ऐसे पहचानना होगा ना कि ये ग्रुप साइक्लिक बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये जो रिजल्ट है ना ये उस ग्रुप को साइक्लिक आइडेंटिफाई करने में बड़ा हेल्प करेगा। जैसे देखो मैंने आपको ऑर्डर निकालना सिखा दिया था, आपने ये ग्रुप लिखा, इसका ऑर्डर ढूंढ लिया, हर एलिमेंट का ऑर्डर। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे क्या है 4, ग्रुप का ऑर्डर 4 है और मुझे एक एलिमेंट भी मिल गया जिसका ऑर्डर 4 है, तो इसका मतलब ये ग्रुप पक्का साइक्लिक है। यानी जितना ग्रुप का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर का अगर एक भी एलिमेंट मिल जाएगा आपको, ऑब्वियसली इन्वर्स का ऑर्डर तो उतना होगा ही होगा, तो एक एलिमेंट मिल गया अगर आपको तो ये ग्रुप साइक्लिक बनेगा ही बनेगा। साइक्लिक चेक करने के लिए एग्जांपल्स आएंगे ना, एग्जांपल नंबर 1 में 2 में हमने इसी थ्योरम का रिजल्ट यूज़ किया कि जितना ग्रुप का ऑर्डर है अगर उसमें उतने ही ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है तो वो ग्रुप क्या होता है साइक्लिक। तो ये चीज़ की हम थ्योरम 3। आप देखो थ्योरम 4 का रिजल्ट। थ्योरम 4 कहती है इफ़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। अभी कहा है ना मैंने रिजल्ट कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है उसका n ऑर्डर है और वो अपने अंदर एक एलिमेंट कंटेन करती है, उसका ऑर्डर भी n है। अभी कराया था ना, जैसे ग्रुप का ऑर्डर 4 था तो उसमें एक एलिमेंट मिल गया था, उसका ऑर्डर भी 4 है, तो यानी ये ग्रुप को साइक्लिक होना ही पड़ेगा। तो मैंने यही बताया आपको कि ग्रुप को साइक्लिक ही होगा, यानी आपको चेक नहीं करना है, बस आपको अगर उसका ऑर्डर देख लोगे उससे भी पता चल जाएगा वो साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, अब देखो एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, यानी कि कोई भी प्राइम का मीनिंग क्या है, याद है ना 2, 3, 5 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, वो सारे प्राइम होते हैं।
तो अब यहाँ पे कह रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, यानी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हों। कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। आपको उसको चेक ही नहीं करना वो साइक्लिक है या नहीं है, सीधा लिख देना साइक्लिक है। जैसे देखो 2 ऑर्डर का ग्रुप, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, 11, 13 ऐसे ऐसे, यानी जो प्राइम नंबर ये सारे के सारे ग्रुप क्या है, आपको चेक ही नहीं करके देखना कौन इसको जनरेट कर रहा है या नहीं, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, इस टाइप के साइक्लिक ही बनेंगे। यानी ऐसा ग्रुप फाइनाइट है और जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो साइक्लिक होता ही होता है, हमें उसको और चेक करने की ज़रूरत नहीं किसी प्रॉपर्टी से। अब देखो एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप्स। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट दोनों सीखे हुए हमने छोटी क्लास में। प्राइम नंबर्स तो हो गए नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। कंपोजिट क्या होंगे, जिसके 2 और उससे मोर फैक्टर्स बने, मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे। जैसे 4 क्या है, कंपोजिट है नंबर, क्योंकि 4 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, खुद 4 भी डिवाइड करता है। 6 कंपोजिट नंबर है, 2, 3, 1 तो है ही है डिवाइजर, और 6 खुद भी हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, और ये जो अभी ऊपर बताए थे ये सारे क्या थे, प्राइम नंबर्स। तो अगर कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर कंपोजिट है, फाइनाइट ग्रुप है, कंपोजिट ऑर्डर है, तो वो प्रॉपर सब ग्रुप पोजेस करेगा। अब मैंने जब आपको ग्रुप्स की डेफिनेशन, ग्रुप की फिर सब ग्रुप की डेफिनेशन कराई थी, सब ग्रुप की डेफिनेशन में बताया था ना प्रॉपर और इम्प्रॉपर 2 टाइप के। इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कौन से होते हैं, वो खुद ग्रुप और आइडेंटिटी, इटसेल्फ और आइडेंटिटी को इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलते हैं। और इनके अलावा आइडेंटिटी और इसको ग्रुप को छोड़ के इनके अलावा जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। तो वो कह रहा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट ऑर्डर है, फाइनाइट ग्रुप है कंपोजिट ऑर्डर का, तो उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट देखो एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यानी अगर आपने प्रूफ कर लिया ना कि ग्रुप साइक्लिक है, तो उसके जितने भी सब ग्रुप, सब सेट पड़े थे ना छोटे पार्ट्स, जैसे उस साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे ना, सब ग्रुप चेक करना हम सीख चुके हैं, जितने भी उसके सब ग्रुप बनेंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, साइक्लिक ही होंगे। आपको चेक नहीं करना उन सब ग्रुप्स को, सब ग्रुप बन गया तो वो साइक्लिक है ये, अगर ग्रुप साइक्लिक है। कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ठीक है। अगर सब ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप साइक्लिक ही बनेंगे। फिर इसी तरह से रिजल्ट है, शो दैट इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन G हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर। अगर G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके 2 जनरेटर्स होंगे। यानी कोई भी ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक है तो आपको उसके जनरेटर क्या होंगे, हमेशा 2 ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं। मतलब एक एलिमेंट जनरेटर मिल गया, ठीक, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा जनरेटर होगा, उसका इन्वर्स। तो ये 2 ही एलिमेंट जनरेटर मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। जैसे कि Z रिंग ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, ये ग्रुप बनता है, क्लियर। अब इसमें जनरेटर कौन मिलेगा, इसके अंदर हम जनरेटर ढूंढ सकते हैं। Z स्टार ले लेती हूँ मैं। Z स्टार का मतलब होता है कि Z में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बन जाएगा तो इसके 2 ही जनरेटर होंगे, 1 और -1, 2 जनरेटर मिल जाएंगे हमारे को इसमें, ठीक है। ये थोड़ा और हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, हमें इस थ्योरम का प्रूफ करने आ सकते हैं। अब देखो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप बनेंगे वो भी सारे के सारे क्या बनेंगे, इनफाइनाइट। एवरी प्रॉपर एक इनफाइनाइट साइक्लिक, साइक्लिक वर्ड ध्यान रखना, हर एक के लिए नहीं, ये ट्रू। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके प्रॉपर सब ग्रुप भी जो बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हर प्रॉपर सब ग्रुप उसका इनफाइनाइट ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और रिजल्ट आता है जिसका यूज़ हम लोग करेंगे, वो लास्ट थ्योरम है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर मतलब कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है ना तो मैं बता सकती हूँ कितने जनरेटर बनेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में पूछा हुआ है उन्होंने, तो वो क्या होंगे, φn। अब φn आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, φn को क्या बोलते हैं, आइलर्स फाई फंक्शन। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ आपको, आइलर्स फाई फंक्शन का क्या मीनिंग है। तो ये लास्ट जो थ्योरम है ये बताती है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसके कितने जनरेटर्स बनेंगे। देखो φn का मीनिंग समझो, n कोई भी इंटीजर है ना, तो मैंने क्या लिया, इसमें φn में क्या आते हैं, वो सारे इंटीजर्स आते हैं जो इस n के साथ क्या हो, को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा n के साथ।
वो सारे के सारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। यानी n के साथ जिन नंबर्स का, जो भी नंबर्स का HCF 1 आएगा वो सारे के सारे फाई n में आएंगे। वो कितने नंबर ऑफ बनते हैं। और अच्छे से इसको देखा जाए तो आइलर्स फाई फंक्शन में क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाए, क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर less than n and co-prime to n where n greater than 1। वो सारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे फाई n में जो n से लेस है, लेस देन n एंड को प्राइम टू n, मतलब n के साथ को प्राइम है, मतलब जिनका HCF n के साथ 1 आता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे 5 6 निकालना है मुझे, तो n क्या हो गया 6। अब मुझे क्या ढूंढने हैं, 6 से छोटे। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 -1, ये सारे पड़े हैं। उसने बोला है 6 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर। अब 0 तो पॉजिटिव इंटीजर में लेंगे नहीं, ये सारे तो कट हो गए। अब 6 से छोटे, बीच वाले पॉइंट भी नहीं आएंगे क्योंकि इसने इंटीजर बोला है। तो 6 से छोटे लेस देन 6, 6 को नहीं लेना, 6 से छोटे। अब 6 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये 5 है। अब 5 6 का आंसर में क्या, कौन से लेने हैं, जिनका 6 के साथ HCF 1 आता है। आप क्या करो, 6 के साथ 1 का HCF लो, 1 आएगा। HCF लेना आता है ना, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 के साथ अगर आप HCF लो तो क्या आएगा, ये 6 का 3 के साथ HCF लो, 6 का 4 के साथ HCF लो। 2 के टेबल पे जाते हैं ना, ये दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, ये दोनों 2 के टेबल पे। 6 के साथ 5 का HCF लो, सेम 1 के टेबल पे जाते हैं। अब देखो ऐसे कितने नंबर है जिनका HCF 6 के साथ 1 है, 1 2 ही आए। तो इसलिए मेरा 5 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। आया समझ 5 6 कैसे कैलकुलेट करना है। 5 6 का मतलब पहले तो आपको जो भी n लिखा है ना उससे छोटे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ लो कितने हैं। 5 मिल गए मुझे, 6 से छोटे। अब मैं हर एक का ना इस n का मतलब जो ये दे रखा है जिसका फाइंड करना है, हर एक का मैं 6 के साथ HCF लूँगी। HCF का मतलब वो दोनों सेम कॉमन किस टेबल पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है उनके बीच में। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे अब मैंने देख लिया 6 और 1 के टेबल पे जा रहे हैं, 6 और 2 के टेबल पे जाते हैं बड़े से बड़े, 6 और 3 बड़े से बड़े 3 के टेबल पे जाते हैं, 6 और 4 2 के टेबल पे जाते हैं बड़े से बड़े, और ये 1 पे। तो मुझे सिर्फ जिनका 1 HCF आ रहा है वही काउंट करना है। 2 हैं तो 2 आंसर आ गया। अब जैसे और लेते हैं 5 7 ले लो, 7 से छोटे 1 2 3 4 5 6 ये हो गई। अब 7 के साथ HCF लेना, ठीक है। 7 और 1 के टेबल पे ही तो जाते हैं, सारे के सारे 1 के टेबल पे ही जाते हैं, और कोई कॉमन टेबल है ही नहीं कि जिसपे 7 भी आए और 2 भी आए। तो फिर ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ गया 6। ऐसे ही आप 5 8 5 10 प्रैक्टिस के लिए खुद कर सकते हो। 5 8 चेक करो, 5 10 चेक करो, 5 12 चेक करके देखो, 5 5 चेक करके देखो। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं इन कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।